हम प्रकाश संश्लेषण को समझ लिए। तो प्रकाश संश्लेषण को समझे कि इसको प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में बांटा गया है। तब हमें देखना है कि प्रकाश संश्लेषण चूंकि पौधों के पत्तियों में होता है, तो पत्तियोयों में कहाँ होता है, तो उसका स्थान देखते हैं। पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। इसमें एक आपको फोटो दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाया गया है पत्ती के अंदर का भाग। इसमें एक पौधा से पत्ती लिया गया है, पत्ती को काट के लिया गया है। यहाँ पे एक हम पत्ती का फोटो बनाते हैं। इस पत्ती के एक छोटे से पार्ट को हम जूम करके देखेंगे कि इस पौधा के पत्ती के अंदर क्या होता है। इस छोटा से पार्ट को जब हम जूम करेंगे तो हमें कुछ संरचना मिलेगा। उस संरचना को हम हाथों से बनाएंगे और हमारे साथ साथ आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये क्लास 10 के एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है 5 नंबर का, या प्रकाश संश्लेषण के स्थान को बताइए। तो इस पिक्चर को बना के आपको वर्णन करना होता है उसके बारे में। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि क्लोरोफिल कहाँ भरा रहता है, क्लोरोफिल कैसे रहता है। तो हमें सबसे पहले एक संरचना बनाना होता है। जो ऐसा संरचना बनता है, आप साथ साथ बनाइएगा। फोटो बहुत आसान है, कोई बड़ा फोटो नहीं है। इसमें ऐसा कुछ संरचना हमें देखने को मिलता है। ये संरचना देखेंगे और इसके ऊपर एक परत पाया जाता है पतला सा, जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल नामक संरचना होता है जिसका काम होता है सुरक्षा देना। यही संरचना नीचे भी आपको देखने को मिलेगा और इसी में हम देखेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो इसको आप समझते चलिए और साथ साथ बनाते चलिए। तो साथ साथ जब बनाते चलिएगा तो बेहतरीन से समझ में आएगा आपको। और नीचे भी क्यूटिकल नामक संरचना होता है, तो हम नीचे भी क्यूटिकल संरचना बनाने का प्रयास करेंगे और इसका नाम लिखेंगे कि इसका क्या काम होता है। ये सबसे बाहरी परत होती है, इसको बोलो क्यूटिकल। क्यूटिकल सबसे बाहरी परत है। क्यूटिकल के बारे में एक शब्द लिखिए कि यह पत्तियों के संरचना में सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत। और इसमें एक नीचे हमें जगह मिल रहा है जिसको एस्टोमाटा बोला जाता है। पौधों के पत्तियों के ऊपर छोटा सा एक छिद्र, एस्टोमाटा, या हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं, रंध्र। और इस पे जो कोशिकाएं होती है उसको गार्ड सेल बोला जाता है। गार्ड सेल या रक्षा कोशिकाएं, रक्षा, सुरक्षा या गार्ड सेल, रक्षा कोशिकाएं इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ संरचनाएं मिलती है। हमें ये देखना है कि कैसे पौधों के पत्तियों के अंदर जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और तमाम चीज़ें जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसके ऊपर हम समझेंगे कैसी संरचना और क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा संरचना हमें देखने को मिलता है एज लाइक कुछ संरचना। इस संरचना को आप देखिए, साथ साथ बनाइए। इसी के अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन वर्णक के पिगमेंट भरे रहते हैं, पिगमेंट भरे रहते हैं। इसको आप बनाते चलिए, इतना पे हम समझ पाएंगे। और यहाँ पे एक संरचना पाया जाता है, यहाँ पे एक संरचना पाया जाता है। इसको आप देखिए, ऐसा कुछ संरचना होता है। ये डबल लेयर होता है। इसमें आप संरचना पाइएगा तो इसका भी 2 पार्ट होता है। एक इसके ऊपर का पार्ट होता है और एक इसके नीचे का पार्ट होता है। तो नीचे का पार्ट होता है जो सिंगल लेयर में बना रहता है, ऐसा चलेगा। इसके जो ऊपर का पार्ट होता है वो डबल लेयर में पाया जाता है। इसको डबल लेयर में हम पढ़ेंगे तो ये देखते हैं कि कुछ ऐसा संरचना होता है, कुछ ऐसा संरचना होता है। तो इसको बोला गया है, ये है जाइलम। ये इसको जाइलम बोला गया है, जाइलम। और इसको बोला गया है फ्लोएम, फ्लोएम। तो ये क्या करता है, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम पौधों के जड़ से जल को यहाँ तक लाके छोड़ देगा। अब यहाँ पे जल आ गया, H2O। एक क्रिया होती है विसरण, जिसको डिफ्यूजन बोला जाता है। विसरण क्रिया में क्या होता है कि कोई पदार्थ जब अधिक है, यहाँ पे कोई पदार्थ अधिक हो रहा है और यहाँ पे कोई पदार्थ कम हो रहा है, तो इसका
इधर की तरफ गमन होगा, जिसको विसरण बोलते हैं। और वायुमंडल में जब CO2 का मात्रा बढ़ेगा, इस पत्ती के अंदर CO2 का मात्रा घटेगा, तो ये चूंकि छिद्र खुलेगा इसलिए, और इसी के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा CO2 इसके अंदर एंट्री करेगा। CO2 जब एंट्री किया तो अब प्रकाश संश्लेषण, चूंकि यहीं पे क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया गया, और ये क्लोरोफिल क्या किया, ये क्लोरोफिल प्रकाश को अपने अंदर खींच लिया। तो यहीं पे क्लोरोफिल प्रकाश को खींच लिया, और जाइलम यहीं पर जड़ से जल ला दिया। तो यहाँ प्रकाश के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश भी आ गया, जड़ से जल भी यहाँ ला दिया गया, और CO2 भी यहाँ स्टोमाटा द्वारा एंट्री कर गया। अब चार चीजें जो हमें चाहिए, चार चीजें मिल गए हैं। अब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होगी तो यहाँ जल टूटेगा। पीछे हम बताए हैं कि जल टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन इसमें से निकल के CO2 के साथ मिलके ग्लूकोज बनाएगा, और उस ग्लूकोज का फ्लोएम परिवहन कर देगा, पूरे पौधे में पहुंचा देगा। भोजन पौधे के प्रत्येक पार्ट को जरूरत होती है, तो फ्लोएम भोजन को पहुंचाएगा, और जाइलम केवल जल को लाता है। ये पहुंचा दिया, और उसके बाद यहाँ पे O2 का मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि O2 का केवल उत्पत्ति हो रहा है। जल टूटेगा, O2 बनेगा। जब O2 का यहाँ मात्रा बढ़ेगा, O2 भर जाएगा, तो यहाँ O2 ज़्यादा हो जाएगा और बाहर O2 कम होगा। जब O2 का मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर से स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, और स्टोमाटा जब ओपन होगा तो O2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से O2 बाहर भी आ रहा है, और यहाँ से CO2 अंदर भी जा रहा है। इस CO2 का उपयोग पौधे कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, और इस O2 का उपयोग हम लोग कर रहे हैं श्वसन के लिए। तो पौधा में ये हम देखें कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। ये क्यूटिकल हुआ, तो ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। इसमें भी वही बताया गया है जो उसमें हम बताए हैं, अपना से बना के बताए हैं, और इसमें एक डिजिटल फोटो लगा के भी बताया गया है। जब प्रकाश संश्लेषण हम पढ़ लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेते हैं, तो अब इसमें हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि आप एक एक करके साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए ही चाहिए, फिर साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, फिर साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, और फिर साबित कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश भी चाहिए। चारों के लिए एक एक प्रयोग दिया गया है आपके भारतीय भवन के बुक में, जो बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक बना कह के बोला